नमस्कार दोस्तों, राज न्यूज में आपका स्वागत है। आ गया हूं आपके बीच में मैं बड़ी अपडेट लेके। आज हम बात करने वाले हैं ई श्रमिक कार्ड। अगर आपके पास ई श्रमिक कार्ड है तो होंगे मालामाल, यानी कि आपके पास ई श्रमिक कार्ड है तो अब होने वाले हैं आप मालामाल। सालाना मिलेंगे 36,000 रुपये। सिर्फ पूरा फॉर्म भर दो और ई श्रमिक कार्ड का, और ई श्रमिक कार्ड अगर नया बनाना है तो उसका भी फॉर्म भर सकते हैं। और कैसे फॉर्म भरेंगे और हम कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं वो बात करने वाले हैं। 1 अक्टूबर से लाभ मिलने वाला है दोस्तों। ई श्रमिक कार्ड वाले अवश्य ध्यान दें, यानी कि जितने भी ई श्रमिक कार्ड हैं वो भी ध्यान दें, और जिनको बनाना है उनको भी ध्यान देना है। वीडियो में बने रहना। अगर ई श्रमिक कार्ड है तब होने वाले हैं आप मालामाल। वीडियो में बने रहना। राज न्यूज को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज के माध्यम से रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आती रहती हैं। ई श्रमिक कार्ड धारकों को सालाना मिलेंगे 36,000 रुपये। सिर्फ यह फॉर्म भर दो और ई श्रमिक कार्ड के लिए जो फॉर्म बनना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि दोस्तों ई श्रमिक जो सत्यमेव सत्य है उसके आधार पर अब आपके पास है तो आप इसके लिए बहुत ही आपकी फायदेमंद होने वाला है। तो वीडियो में बने रहना। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ई श्रमिक कार्ड भारत ने एक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रमिक योग्य मानदेय योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक वेतन प्रदान किया जाता है। इस योजना के विशेष रूप से उन श्रमिकों के लिए तैयार की गई है जो दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके पास कोई निश्चित आय का साधन नहीं है। ई श्रमिक धारक इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने बुढ़ापे के लिए एक सुनिश्चित आर्थिक व्यवस्था बना सकते हैं। यानी कि दोस्तों ई श्रमिक कार्ड के लिए जितने भी श्रमिक हैं वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही योजना के पात्र और शर्तें ये होने वाली है कि इस योजना में शामिल होने से व्यक्ति की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, जो मासिक आय 15,000 रुपये और उससे कम होनी चाहिए। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन के पास ई श्रमिक कार्ड होना आवश्यक है, जो कि दिहाड़ी मजदूरी, घरेलू कामकाज और रिक्शा चलाना, छोटे किसान, रेडी पटड़ी वाले व्यापारी और अन्य संगठित क्षेत्रों में कामकाज के शामिल हो सकते हैं। आवेदन के आधार लिंक बैंक होना अनिवार्य है। जो योजना केवल उन लोगों के लिए है जो आयकरदाता नहीं है और किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना और EPF, ESI जैसी की भी सदस्य नहीं है। तो दोस्तों अगर आपके पास ई श्रमिक कार्ड है या आपने ई श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया तो आप बनवा सकते हैं। तो आपके लिए बेहद ही जरूरी सूचना ही है। अंशदान और पेंशन की व्यवस्था, यानी कि यह एक अंशदानी पेंशन योजना है जिससे लाभार्थियों की आय के अनुसार मासिक प्रीमियम भुगतान अपना होगा। यानी कि 18 वर्ष की आयु में शामिल होने पर मासिक अंशदान केवल 55 रुपये का होगा, जो आय बढ़ाने के साथ बढ़ सकता है। 40 वर्ष की आयु में शामिल होने से अंशदान 200 रुपये मासिक वेतन होगा। सरकार की भी सामना राशि के योगदान करेगी जिससे कुल योगदान दुगना होगा। यानी कि दोस्तों 60 वर्ष की आयु में होने पर लाभार्थियों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी, तो सालाना 36,000 रुपये आर्थिक सहायता मिलेगी। यदि उसकी मृत्यु 60 वर्ष के बाद हो जाती है तो उसकी पत्नी को आधी पेंशन मिलती रहेगी, यानी कि 1,500 रुपये मिलते रहेंगे। यही श्रमिक कार्ड का सिस्टम है, मिलेगा। यानी कि दोस्तों आपको मैं समझा देता हूँ स्पष्ट रूप से। अगर आप ई श्रमिक कार्ड में 200 रुपये पर मंथ जमा कराते हैं तो 200 रुपये आपकी तरफ से सरकार के जमा होंगे, यानी कि आपके महीने के 400 रुपये जमा होंगे। इसी प्रकार से अगर आप 1,000 रुपये जमा करवाते हैं तो आपको सरकार आगे से 1,000 रुपये जमा करेगी। 2,000 रुपये आपके पर मंथ जमा होंगे। अगर आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज आपको जानने हैं तो इस प्रकार से होने वाले हैं। योजना के आवेदन करने के लिए नज़दीकी कॉमन सेंटर्स पर जाना होगा। ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया सकता है। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और ई श्रमिक कार्ड की आवश्यकता होगी। आवेदन करते समय किसी भी विवरण को सही भरना जरूरी होगा, क्योंकि उसके बाद बदलाव मुश्किल होगा। आवेदन के बाद एक विशिष्ट श्रमिक योग्य संख्या दी जाती है जिसे विशेष कि सभी आवेदन कर दिए जाते हैं। नियमित प्रीमियम्स का भुगतान ऑटो डेबिट के माध्यम से आपके बैंक खाते में किया जाएगा। तो दोस्तों आपके पास ई श्रमिक कार्ड है या फिर आपको बनाना है तो जल्दी जाके आप बनवा सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के फायदे और महत्व क्या होने वाले हैं, यानी कि प्रधानमंत्री श्रमिक मानदेय योजना में असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा का कवच है। यह योजना न केवल बुढ़ापे की आर्थिक सहायता मिलेगी बल्कि परिवार को भी सुरक्षा प्रदान करेगी। वर्तमान में
30.42 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को श्रमिक कार्ड पोस्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। यानी कि दोस्तों 30 करोड़ लोगों का यह पंजीकृत किया जा चुका है, यानी कि श्रमिक कार्ड बनाया गया जा चुका है। योजना का लाभ वहीं लेंगे जो बिल्कुल कम प्रीमियम देकर बुढ़ापे में निश्चित आय का साधन बना सकते हैं। यह योजना मुद्रास्फीति बचाने एवं भविष्य की अनिश्चितता से निपटाने में मदद करेगी। सरकार की गारंटी के साथ यह पेंशन जीवन पर्याप्त तक मिलेगी। दोस्तों ये बड़ी अपडेट निकल के आई है, तो आप जल्दी से जाके इस श्रमिक में अपना नाम जुड़वा लें या बनवा लें और इस योजना का आप भी लाभ उठा सकते हैं। सावधानियां और सही जानकारी, यानी कि इस योजना के बारे में फैली जानकारी से बचने की जरूरत है। यानी कि कई जगह श्रमिक भ्रम फैलाया जा रहा है कि यह योजना तुरंत और कम उम्र में भी मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन जो गलत है। यह पेंशन केवल 60 वर्ष की आयु में पूरा होने के बाद ही मिलेगी। इसके अलावा नियमित प्रीमियम्स भुगतान करना आवश्यक होगा, अन्यथा योजना का लाभ नहीं मिल सकता। योजना के से जुड़ी सभी जानकारी केवल आधिकारिक वेबसाइट मानधन.in पर प्राप्त कर सकते हैं। जो फर्जी वेबसाइटों या दलालों के चक्कर में न पड़कर सीधे अपने सरकारी केंद्रों पर संपर्क करके इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। राज न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करना। राज न्यूज़ पर रोज हमारी इसी प्रकार से नई अपडेट आती रहती है। धन्यवाद दोस्तों।